हाय शिक्षक साथियों, आप सभी का स्वागत है स्टडी विथ राहुल 247 पर। आइए आज के क्लास में हम लोग गणित का मॉडल सेट 1 करेंगे, जो सक्षमता परीक्षा के साथ साथ सीटेट 2025, केवीएस, रीट, झारखंड टेट, एस टेट और अन्य एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले बहुत सारा कॉन्सेप्ट करा चुका हूँ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। आप चैनल को अगर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। ये कोर्स आपको पेड कोर्स में भी नहीं मिलेगा जो मैं करा रहा हूँ टाइप वाइज। और पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। देखिए पहला प्रश्न है, 23,657 में 6 का स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर क्या होगा। सबसे पहले 6 देखिए किस स्थान पे है, इक्याई, दहाई, सैकड़ा। तो 6 का स्थानीय मान 600 हो गया क्योंकि सैकड़ा पे है। और किसी भी संख्या का अंकित मान वो संख्या स्वयं होता है, तो 6 का अंकित मान 6 हो जाएगा। और अंतर पूछा है तो घटा लीजिए, तो 4 हो गया, ये 9 हो गया और ये 5 हो गया। 594 उत्तर हो जाएगा। अगर बोला होता कि 6 के स्थानीय मान और अंकित मान का योग बताइए तो क्या आंसर होता, आपको कमेंट में 1 नंबर मानकर जवाब देना है। योग मतलब जोड़ होता है। दूसरा प्रश्न है, देखिए इसमें ऑप्शन 1 भी सही नहीं है। ऐसा प्रश्न जब आए तो आप क्या कीजिएगा, 1/4 में कितने 1/8 है, तो 1/4 को भाग दीजिएगा 1/8 से। तो 1/4 लिखे, गुना दे करके ये पलट जाता है, यानी 8/1। एक होगा ना 8/1, 4 दूनी 8, 2 एकम क्या हो जाएगा 2। तो 1/4 में कितने 1/8 है, तो 2 1/8 है। अगला प्रश्न है, पाइप का आकार कैसा होता है। तो देखिए जो भी चीज़ इस आकृति के का दिखाई देगा, बोतल हो, पाइप हो, ये सब, ये क्या हो जाएगा, बेलन हो जाएगा। तंबू जो हो जाएगा, तंबू, जो चीज़ इस आकृति का दिखाई देगा वो शंकु हो जाएगा। और जो घर का कमरा हो, ज्योमेट्री बॉक्स हो, ज्योमेट्री बॉक्स, उसके बाद माचिस का डब्बा हो, तो ये सब क्या हो जाएगा, घनाभ हो जाएगा। और लूडो छक्का का जो पासा होता है, पासा, वो क्या हो जाएगा, घन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसका सरल रूप करना है तो 200 जोड़ 3 दहाई जोड़ 4 सैकड़ा। 4 सैकड़ा नहीं, 4 शतांश है वो, तो 200.34। 200.34 कौन सा आंसर हो जाएगा, 3 नंबर। देखिए क्या करना था, 200 है तो पूरा 200 है, 3 दशांश है और 4 शतांश है, आंसर हो गया डायरेक्ट। तो 2 नंबर प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट में देंगे। 300 जोड़ 50 जोड़ 4 जोड़ 3 दशांश जोड़ 7 शतांश। उत्तर बताइएगा कितना होगा। नेक्स्ट है, संख्या पद्धति में 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होंगी। तो मैं कितने बार ट्रिक बताया हूँ कि जिस संख्या का कुल संख्या पूछे उतना 9 लिखिए, यानी उस संख्या की बड़ी संख्या लिखिए, और घटा लीजिए उस संख्या के ठीक पहली, तो 5 की पहली 4 बड़ी संख्या लिख करके घटा लीजिए, उत्तर आ जाएगा 009। और इसका एक लाजवाब ट्रिक आप लोगों के लिए बना दे रहा हूँ कि इतना भी नहीं करना पड़ेगा। जिस संख्या का कुल संख्या पूछे संख्या पद्धति में, तो आपको क्या करना है कि आप आसानी से बना सकते हैं ऐसे सवाल को। कैसे बनाएंगे, तो 5 का पूछा है, 1 लिख कर और उससे एक कम, 5 से कम 4 को 0 लगा दीजिए, उत्तर हो जाएगा। पूछेगा कि 6 अंकों की कुल संख्याएं बताइए संख्या पद्धति में, तो 9 लिख कर
और 5 गो जीरो लगा दीजिएगा। 6 अंकों की कुल संख्या, 7 अंकों की पूछे, 4 अंकों की पूछे, मान लीजिए इसके जगह 3 नंबर प्रश्न आप लोगों के लिए, 4 अंकों की कुल संख्याएं कितनी होंगी। ऑप्शन आप लोगों का है, ऑप्शन ए हो जाएगा 9,000, ऑप्शन बी हो जाएगा 9,999, ऑप्शन सी हो जाएगा 909, ऑप्शन डी हो जाएगा 1,000। बताइएगा कमेंट में। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। तो देखिए, एक अभाज्य संख्या नहीं होता है, ना ही अभाज्य है और ना ही भाज्य है। ये अभाज्य संख्या पहला होगा 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7 और उसके बाद 9 अभाज्य नहीं है, भाज्य है और विषम है, उसके बाद 11। 5 गो अभाज्य संख्या हो गया। अभाज्य संख्या होता क्या है, जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं, जो 1 से कटे और खुद से कटे। जैसे मान लीजिए 7, 1 से कटेगा, 7 से कटेगा। 2, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा। तो प्रथम अभाज्य संख्या 2 होता है। ये प्रश्न किया है कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। अब इनको आपस में आप जोड़ लीजिए, कितना होगा। 4 नंबर प्रश्न मानकर कमेंट कीजिएगा। 65 डिग्री का पूरक कोण ज्ञात करना है। मैंने क्या सिखाया था, जब भी पूरक की बात करें, दिए गए कोण को 90 डिग्री में से घटा लीजिएगा, उत्तर आ जाएगा। 10 में से 5 गया 5, और यहाँ 8 में से 6 गया 2। 65 में 25 डिग्री जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा, यानी आंसर क्या हो जाएगा, 25 डिग्री। क्या हो जाएगा, 25 डिग्री। यानी 65 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, तो 90 डिग्री में से 65 डिग्री घटा लीजिए, उत्तर आपका आ जाएगा, तो 25 डिग्री हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न आप लोगों के लिए, 60 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा। ऑप्शन है 20 डिग्री, 120 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री और 40 डिग्री। 6 नंबर प्रश्न आप लोगों के लिए। अगला प्रश्न है 110 डिग्री का संपूरक कोण कितना होगा। अब यहाँ आपसे संपूरक पूछा गया है। जब संपूरक पूछे तो दिए गए कोण को 180 डिग्री में से घटा लीजिएगा, उत्तर आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 70 डिग्री। उत्तर क्या हो जाएगा, 70 डिग्री। मैं प्रश्न 7 नंबर आप लोगों को देता हूँ कि 100 डिग्री का संपूरक कोण कितना होगा। ऑप्शन में उत्तर है, कमेंट में जवाब ज़रूर दीजिएगा शिक्षक साथियों। अगर आप इस सेशन को देख रहे हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितने हमारे साथी देख रहे हैं, लाइक एक बार ज़रूर दबाएंगे, लाइक बटन, ताकि सभी शिक्षक साथी के पास ये कंटेंट पहुंच सके और उनको एडवांटेज मिल सके। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं सक्षमता 1 और 2 के प्रश्न पत्र का हल करा चुका हूं। उसी टाइप पे ये सेट कर रहा हूं, मॉडल सेट, आप देखिए। और 120 प्लस अंक नहीं आया तो बोलिएगा। एकदम प्रत्येक दिन आपको मात्र 30 से 40 मिनट पढ़ना है इस चैनल पे। 120 प्लस गारंटी दे करके आएगा, थोड़ा आपको मेहनत करना होगा। चलिए अगला प्रश्न है, 15 और 25 का वर्ग चिन्ह कितना होगा। तो निम्न सीमा और ऊपरी सीमा को जोड़ लीजिए, आधा कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा वर्ग चिन्ह। तो 35 10, 25 10, 25 और 5 30 और 10 40 आ रहा है जोड़ने पे, और आधा कितना आ जाएगा, 20 हो जाएगा। तो 8 नंबर प्रश्न आप लोगों के लिए, 10 और 20 का वर्ग चिन्ह कितना होगा। निम्न सीमा अगर इसका पूछा होता तो 15, ऊपरी सीमा पूछा होता तो 25। ये भी पूछा था सक्षमता में। देखिए दोस्तों, बहुत सारे यहाँ पे लोग गलती कर बैठते हैं। माइनस में माइनस जोड़ा जाता है जब, तो उत्तर माइनस में ही आता है और वो दोनों संख्या जुट जाता है। तो यहाँ -17 में -12 जब जुटेगा तो उत्तर आएगा 29, और ये क्या चीज़ में आएगा, माइनस में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग।
जब भी दो ऋणात्मक संख्याओं को आपस में जोड़ा जाता है, ऋणात्मक पूर्णांक को, तो जुटता तो है लेकिन वो माइनस में ही रहता है। लेकिन जब दो ऋणात्मक संख्या को गुना किया जाएगा आपस में, तब +6 होगा ये। ओके, अगला प्रश्न है 247 ग्राम को किलोग्राम में बदलें। आप सभी को पता है 1 किलोग्राम में होता है 1000 ग्राम। तो किसी भी ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए हम लोग उसे 1000 से भाग देंगे। कितना से? 1000 से। 3 गो जीरो है, 3 अंक छोड़ के डेसिमल लगा लीजिए। 2 4 7, यहाँ दशमलव लगा दीजिए, उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 34,567 में कितने हजार हैं? तो बहुत सारे लोग यहाँ गलती करते हैं। देखिए 34,567, इसमें कितने हजार हैं? तो लोग सोच लेंगे कि 4,000 है, जो कि गलत हो जाएगा। एक बात बताइए, कितने हजार हैं? 34,000 जोड़ 500 जोड़ 60 जोड़ 7 है, तो 34 गो हजार है। कितने हजार है? 34,000 है। कितने हजार है? 34,000 है। तो आपको लोगों के लिए 9 नंबर प्रश्न, 7 3 2 4 5 में कितने हजार हैं? कितने हजार हैं? कितने हजार हैं? तो यहाँ कमेंट में जवाब दीजिएगा। मैं 3 कर देता हूँ, 73 कर देता हूँ, 4 कर देता हूँ, 32 कर देता हूँ। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। 12, 15 और 24 का महत्तम क्या होगा? कौन ऐसी बड़ी संख्या है जो तीनों को काट सकती है? तो आप कहेंगे सर 3 से तीनों कट रहा है, 3 को छोड़कर कोई ऐसी बड़ी संख्या नहीं है जो तीनों को काट देगा। इसका मतलब इन तीनों का महत्तम 3 ही आएगा। नेक्स्ट है किसी वर्गाकार खेत की भुजा 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है, तो उसका परिमाप क्या होगा? वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना भुजा। देखिए चारों को जोड़िएगा तो परिमाप मिल जाएगा, तो डायरेक्ट कीजिए 4 गुने भुजा। 8 चौका कितना हो जाएगा? 32। तो 10 नंबर प्रश्न आप लोगों के लिए, किसी वर्गाकार खेत की भुजा 12 सेंटीमीटर है, तो उसका परिमाप क्या होगा? ऑप्शन है 120, ऑप्शन बी है 12, ऑप्शन सी है 10, ऑप्शन डी है आप लोगों के लिए 48। चलिए कमेंट में जवाब दीजिएगा। 10 प्रश्न आप लोगों के लिए है। प्रथम पाँच क्रमागत यहाँ कर लीजिएगा। क्रमागत संख्याओं का औसत 100 है। कितने संख्याओं का? 5 का औसत 100 है, तो सबसे छोटी संख्या ये संख्या हो गई 5। औसत बीच वाली संख्या होती है, तो इससे पहले 99 आया होगा, तब 98 आया होगा, इधर 101 आया होगा, इधर 102 आया होगा, तो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा? 98। बड़ी पूछा होता तो 102। फिर से समझिए, जब भी विषम ये प्रथम 5 संख्याओं का औसत कितना है? क्रमागत, ये प्रथम नहीं क्रमागत, तो बीच वाला संख्या ही औसत होता है। तो इधर इसके पहले 99 आया होगा, 98 आया होगा, और बाद में 101 आया होगा, 102 आया होगा। ठीक, तो ये सबसे छोटा 98 हो गया। नेक्स्ट, जब भी आपको दशमलव का गुना करना हो, दशमलव भूल जाइए। 16 का पारा कितने बार पढ़िएगा? 4 बार, 64 आएगा। यहाँ गिनिए, दशमलव के बाद 2 गो अंक है, यहाँ दशमलव के बाद 3 गो डिजिट है, माने यहाँ 2 डिजिट, यहाँ 3, इधर से 5 डिजिट छोड़ के डेसिमल दीजिए, क्योंकि 3 और 2 5, ये 2 गो अंक है, तो 0 0, 4 गो हुआ और एक और 0, दशमलव लगा दीजिए, उत्तर हो जाएगा। दशमलव लगा दीजिए, उत्तर हो जाएगा। देखिए 3 और 2 5 अंक छोड़ के डेसिमल हो गया। आगे देखते हैं।
किसी संख्या का 12% 36 है। तो संख्या क्या है? तो 36 में 100 से गुना करके और 12 से भाग दे दीजिए, उत्तर आ जाएगा 12 तिया 36, 300 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 300। फिर से एक बार समझिए। मान लीजिए मैंने कहा कि किसी संख्या का 4% 16 है, तो वह संख्या बताइए। तो ये जो 16 है इसको 100 से गुना करके और 4 से भाग दे दीजिएगा, तो 400 आ जाएगा। तो ऐसे ही आप बना लीजिएगा। अगला प्रश्न है 9 7 9 फिर 3 7 3 7 5 7 9 3 7 का बहुलक है। कौन अंक सबसे ज्यादा बार दिख रहा है? 7 बहुलक हो गया। प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा? जब भी प्रथम से प्राकृत संख्याओं का माध्य पूछे तो चाहे औसत, तो n+1/2 कर दीजिएगा, यानी 20 जोड़ 1/2 10.5 हो जाएगा। 21 का आधा 10.5 हो जाएगा। या और भी ट्रिक बता दे रहा हूँ। प्रथम से जब n प्राकृत संख्याओं का माध्य पूछे या औसत, तो उस संख्या का आधा लीजिए, 0.5 लगा दीजिए, उत्तर हो जाएगा। 1 सेकेंड का काम है। 3467 का 1000 तक सन्निकट मान क्या होगा? 1000 तक की बात कह रहा है तो सैकड़े के स्थान को देखेंगे। अगर 5 से ज़्यादा या 5 है तो अंत के तीनों संख्या में 0 लगाएंगे और 1000 वाला संख्या एक बढ़ जाएगा। कब? जब सैकड़े के स्थान का अंक 5 या 5 से बड़ा हो। अगर 5 से छोटा है तो तीनों संख्या 0 होगा और 1000 का संख्या जैसे का तैसे हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ पूरा कॉन्सेप्टे समझ लीजिए। मैं कहूँ कि ये 10 तक सन्निकट मान बताइए, तो इक्याई का संख्या देखिए, 5 से ज़्यादा है 0 लगाइए, ये 4, 40 के पास है, उत्तर हो गया। मैं कहूँ कि दहाई तक सन्निकट मान देखिए, कितने तक? दहाई तक। दहाई तक 100 तक, तो दहाई का संख्या देखिए, 5 या 5 से बड़ा है तो 0 दर दूगो और 1 बढ़ जाएगा। अगर 700 ये 25 किया और बोलूँगा सैकड़ा तक सन्निकट मान बताइए, तो दहाई का अंक देखिए क्या है? 2, 5 से कम है, 2 0 लगाएंगे, 7 लिख देंगे, आंसर हो जाएगा। तो अगर इतने बड़े संख्या को हम कहें कि 10,000 तक सन्निकट मान बताइए, तो 1000 की संख्या देखिएगा, 5 से बड़ा है या 5 तो 4 गो 0 और जो संख्या दिया है उसमें 1 जोड़कर 36 हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगला प्रश्न है 12 10 15 18 20 का माध्यक कितना होगा, यानी मीडियन। तो पहले देखिए डाटा बढ़ते या घटते क्रम में दिया है कि नहीं दिया है, बढ़ते या घटते। अगर नहीं दिया है तो सजा लीजिए। तो चलिए सजाते हैं। 10 12 15 18 20। अगर डाटा विषम हो तो बीच वाला संख्या ही माध्यक हो जाएगा। अगर मान लीजिए 2 4 6 8 संख्या सम बार रहता तब, तो बीच वाले 2 को जोड़कर और आधा कर लेते तो आंसर आ जाएगा। जैसे 7 है, 12 है, 8 है, 6 है, तो इसको पहले बढ़ते क्रम में सजाएंगे, 6 7 8 12। बीच में किसको उठाएंगे? सम बार है ये, तो 2 को उठा लेंगे, अब बट्टा कर देंगे। 8 7 15 का आधा 7.5 आ जाएगा। समझ गए होंगे आप लोग। जब भी किसी डाटा का रेंज पूछे परिसर, तो सबसे बड़े मान में से सबसे छोटा मान घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा। क्या होगा? आंसर आ जाएगा 45 हो जाएगा। अगला प्रश्न है ए किसी काम को 10 दिनों में, बी उसी काम को 15 दिनों में, तो दोनों मिलकर काम कितने दिनों में करेंगे? तो ए गुना बी बटा ए जोड़ बी, उत्तर आ जाएगा। यानी ए कर रहा है 10 दिन में, गुना बी कर रहा है
15 दिन में और बटा 2। तो देखिए 2 से ये 10 कट गया, 2 से 10 कटेगा ना, ओ बाप रे बाप, 2 लिख दिया मैंने। ए जोड़ बी 10 और जोड़ 15 25 होगा ना। देखिए 5 से 5 तिया 15, 5 5 जा 25, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6 दिन में काम समाप्त होगा। फिर से समझ लीजिए, ए किसी काम को मान लीजिए x दिन में कर रहा है, बी किसी काम को y दिन में कर रहा है, तो दोनों जब इकट्ठा काम करेंगे एक साथ तो काम समाप्त हो जाएगा x गुना y बटा x जोड़ y, यानी 10 गुना 15 बटा 10 जोड़ 15 यानी 25। तो गुना करने पे 150 आ रहा है बटा 25, 6 बार में कट जाएगा। तो गुना मत कीजिए, मेंसुरेशन में ऐसे ही सिखाता हूँ कि ये गुना कभी नहीं कीजिएगा, काट लीजिए, आसान हो जाता है। 5 तिया 15, 5 5 जा 25 और 5 दूनी 10, 3 दूनी 6। कितने दिन में काम समाप्त हो जाएगा? 6 दिन में। 12 केले के बेचने पर 3 केले के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। 12 में से 3 घटा लीजिए, 9 हो जाएगा। 12 केले बेचने पर 3 केले के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत। तो 12 में से 3 घटा तो ये क्रय मूल्य और 100% से गुना, 3 3 का 9 हो जाएगा 100 बटा 3, यानी 33.1/3%, जो कि ऑप्शन में ही नहीं है। कितना आंसर आएगा इस प्रश्न का? 33.1/3%। कैसे? 3 लाभ हुआ है केले का, और ये टोटल 12 बेचने पर 12 में से 3 कम कर लेंगे, 9 आएगा क्रय मूल्य, और 100% से गुना कर दीजिए, उत्तर आ जाएगा 33.1/3%। अगला प्रश्न है 10% और 20% के दो क्रमिक छूट का एकल छूट कितना होगा? मान लीजिए कोई दुकानदार एक बार 10% दिया, एक बार 20%। अगर वो इकट्ठा कितना छूट देता कि इनके बराबर होता? तो ट्रिक लगाइए, 100 घटाओ 100 गुना कितना छोड़ा है 10, तो लिया कितना 90 बटा 100 लिखिए। कितना छोड़ा 20, तो लिया कितना 80 बटा 100 लिखिए। 100 से 100 कट गया, 00 से 00, 9 8 72। 100 में से 72 घटा कितना आ जाएगा? एकल छूट 28% के बराबर। अगला प्रश्न है, राहुल का वजन 71.232 किलोग्राम है और काजल का वजन 52.787 किलोग्राम है, तो किसका वजन ज़्यादा है और कितना? तो आपको तो दिख रहा है कि राहुल का वजन ज़्यादा है, राहुल का वजन ज़्यादा है। अब कितना ज़्यादा है? तो काजल का वजन उसमें से घटा लीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। घटा करके कमेंट में जवाब दीजिएगा। 11 नंबर प्रश्न इसे मान लीजिएगा कि आपका उत्तर कितना आ रहा है। ऐसा भी प्रश्न 3-4 रहता है, आपके एग्जाम में ऐसा प्रश्न 3-4 को देखने को मिल जाएगा। तो ये सेशन जो मैं शुरू किया हूँ आप लोगों के लिए, फॉर्म जब भरेंगे तभी तैयारी करेंगे। तो बहुत सारे साथी 2-3 नंबर से रह गए थे। मैं नहीं चाहता हूँ कि जो भी इस चैनल पे आए वो कोई रहे, यानी क्रॉस ना करे परसेंटेज जो पास मार्क्स है। मैं पास मार्क्स से बस नहीं रखता हूँ, मुझे सभी लोगों का 100+ चाहिए। इस चैनल के पे जितने भी हमारे साथी हैं, जितने भी हमारे शिक्षक साथी हैं, तो मुझे 100+ उनको कराना है, चाहे जैसे कराऊं। और आपको इसमें थोड़ा सा सहयोग करना होगा, मेहनत करना होगा। और सिर्फ आपसे फ़ी के रूप में आप अगर देख रहे हैं तो ये केवल लाइक बटन दबाते जाइए। मैं आपके लिए पूरा ब्रह्मास्त्र और हर एक चीज़ एकदम टॉपिक वाइज सिखा दूंगा। जब आप परीक्षा में बैठेंगे तो कहेंगे ये तो हलवा है, आराम से मार के आएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आप समझे होंगे मेरे बातों को। फिर मिलते हैं अगले किसी नेक्स्ट टॉपिक में इसी जोश और उमंग के साथ।